सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज हम लोग 11th और 12th श्लोक देखेंगे। 11th श्लोक पहले हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा। दिखाई दे रहा है श्लोक के लिए। श्री भगवानु ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोन्यथा। मैंने ब्रेक कर करके जो सारे वर्ड्स है यहाँ पे लिखे हुए हैं, पर हम लोगों को जहाँ पे रुकना है, जहाँ पे हमें मतलब एकदम रुकना है, वहां पे जैसे यहाँ पे बीच में हम लोग रुकते हैं 1/4 पे, वहां पे हम उसको ब्रेक करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ सेकेंड लाइन में आप देख पा रहे हैं एतत् ज्ञानम, तो मैंने इसको एतत् ज्ञान, ये वर्ड है एक्चुअली एतत्,
पर मैंने इसको एतत् ज्ञानम नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये पूरा एक वर्ड है। नहीं तो क्या होगा, ये अनुष्टुप छंद में जो लिखा है, अनुष्टुप छंद में 24 लेटर्स होते हैं, वो बढ़ जाएंगे, फिर हमारा वो ट्यून में नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम लोग जो है संधि को हर जगह नहीं ब्रेक करते हैं, सिर्फ बीच में ब्रेक किया जाता है, जहाँ पे हमको उस सेंटेंस को दो पोर्शन में स्प्लिट करना है। इसलिए यहाँ पे एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम, और यहाँ पे फिर हमने ब्रेक कर दिया और इसको अज्ञानम पढ़ेंगे, ज्ञानम नहीं है यहाँ। अज्ञानम यदतोऽन्यथा। अब इसको अगर हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे तो कितने सारे लेटर्स हो जाएंगे, तो वो हमारे ट्यून को वो बिगाड़ देगा। इसीलिए यहाँ पे इसको यदतोऽन्यथा ही पढ़ेंगे, यद अतः अन्यथा ऐसे नहीं पढ़ेंगे। पर ये वर्ड्स को स्प्लिट करके हमको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया है। चलिए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू अम्मा? हाँ, पढ़िए। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। वेरी गुड। नेक्स्ट। मैं बोलूं अम्मा? अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्तज्ज्ञानार्थदर्शनं तत्वज्ञानार्थ, तत्वज्ञान, तत्तज्ज्ञानार्थदर्शनं एतज्ज्ञानमिति एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। वेरी गुड। नेक्स्ट। अम्मा मैं कहूँ? हाँ, बोलिए। मैं कहूँ अम्मा? सुश्री अम्मा, सुश्री अम्मा को, फिर आप बोलना। ठीक है सर, सुश्री अम्मा को कुछ अच्छा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्ज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। वेरी गुड। अब हम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। यहाँ पे हम जब पढ़ेंगे ना, एतज ज्ञानम होगा। हाँ, एतज, एतत नीचे लिखा है ना, उसको मैंने ब्रेक किया है। तो जब हम एतज ज्ञानम, एतत् ज्ञानम, एतत नहीं, एतज, एतज, एतत् एतज की एतत् ज्ञानम, एतत् ज्ञानम, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतो। अज्ञानम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। गुड। नारायण जी पढ़ेंगे। ठीक है अम्मा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम। अज्ञानं यदतोऽन्यथा। वेरी गुड। नेक्स्ट। और कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, पढ़ो हिमांशु। आध्यात्मज्ञानं नित्यत्वं ज्ञानम नहीं है, ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञानम, ज्ञान। अध्यात्मज्ञानं नित्यत्वं फिर से म डाल दिया बीच। अध्यात्मज्ञानं नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति एतज् ज्ञानम्, एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा यदतोऽन्य, यततोऽन्यथा। हाँ, ब्रेक मत करो। यदतोऽन्यथा, यदतो अन्यथा। नहीं, अन्यथा नहीं, अ नहीं आएगा। अच्छा, यदतोऽन्यथा। यद यद यत यदतोऽन्यथा। हाँ। ओके। चलो, तो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? विश्वजीत जी पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ो, कौन बोल रहा है?
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति एतज् ज्ञानम, एतज्ज्ञानमिति एतज् ज्ञानम ज, संधि विच्छेद नहीं होगा। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। गुड, नेक्स्ट। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। यदतोऽन्यथा। गुड, यत् हाँ नेक्स्ट। कोई पढ़ेगा? नहीं, ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चले फिर हम लोग। अध्यात्म ज्ञान हाँ, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्त्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यद् अतोऽन्यथा। यदतोऽन्यथा, यदतोऽन्यथा। यततोऽन्यथा। Very good. चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, टाइम हो गया है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म। और एक बार चंद कीजिए, हाँ, और एक बार कीजिए प्लीज। हाँ, न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। डिफिकल्ट है क्या? डिफिकल्ट तो नहीं। जब ब्रेक करेंगे ना, मुझे वो पढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, पर जब ये अनुष्टुप छंद में संधि हो जाता है, इट इज मोर इजी आई फील। पढ़ो आप लोग, कौन पढ़ेगा? मैं हाँ पढ़ो। हाँ, पहले सुश्री अम्मा पढ़ेंगी, फिर गीता अम्मा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म। दी पे ज्यादा मत रुकिए, ह्रस्व है। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। वेरी गुड, गीता अम्मा। बढ़िया सुश्री। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। वेरी गुड, नेक्स्ट। मैं बोलो अम्मा। हाँ बोलिए। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञातामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। वेरी गुड, नारायण जी।
ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्जत्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदृश्यते। दी पर ना ज्यादा मत रुकिए आप लोग। अनादिमत, अनादिमत परम, ये गड़बड़ हो गया। ब्रह्म अनादिमत परम, अनादिमत्परं नहीं, ब्रह्म। और कम, अच्छा, अनादिमत्परं और ब्रह्म, और कम। अनादिमत्परं ब्रह्म, नहीं हो रहा है। अनादिमत अनादि हाँ, अनादि अनादिमत, अनादिमत। अनादिमत्परं ब्रह्म, हाँ, अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदृश्यते। वेरी गुड। नेक्स्ट। मैं पढ़ू अमन। हाँ, पढ़िए दीपांजलि। येयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा स्मितमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म दी पर न मत रुकिए ज्यादा। सत्तन्नासदृश्यते अन, अनादिमत्परं ब्रह्म हाँ, न सत्तन्नासदृश्यते। गुड। नेक्स्ट। मैं पढ़ू अम्मा। हाँ, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्जत् यज्ञात्वा यज्ञत्वामितं श्रुते वृत्तमश्नुते मितमश्रुते अनादिमत्परं ब्रह्म न चैतन्य सदुच्यते। हाँ, गुड, प्रैक्टिस करो। आमी बोलছি नेक्स्ट। अम्मा। हाँ, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। वेरी गुड। ठीक है, और किसी को बोलना है? यस अम्मा। बोलो हिमांशु। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत्तत्, यत्तत् प्रवक्ष्यामि ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सतत् न सतत् न सदुच्यते न सत्तन्ना तन्ना सत् न सत्तन्ना सदुच्यते। न सतत् न सदुच्यते। ठीक है, प्रैक्टिस कर। और कोई? नहीं तो हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। चलिए, हमारा जो श्लोक था वो श्लोक नंबर था 7। एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, फिर हम लोग उसका देखेंगे मीनिंग। श्री भगवानुवाच अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। अब इसमें हमने अमानित्वम देख लिया था, अदम्भित्वम देख लिया था, अहिंसा देखा था, शांति देखा था, आर्जवम भी थोड़ा बहुत देखा था। हम फिर से थोड़ा सा शांति आर्जवम देख के आगे बढ़ते हैं। तो ये वाले ये यहाँ से जो 7th से शुरू हो रहा है पोर्शन, 7th to 11th, इस पोर्शन को बोला गया है, भगवान ने नाम दिया है ज्ञानम। तो ये सारा का सारा ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान दे रहा है इसलिए भगवान ने इसका नाम रख दिया है ज्ञानम, क्योंकि ये ज्ञान दे रहा है। ज्ञान के लिए आवश्यक है, देखिए हमें वृत्ति की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। अंदर स्थिति हमारी ऐसी है कि वृत्ति जो है हमारी जहाँ कहीं नहीं रहती, कोई भी अच्छी वृत्ति, वो वृत्ति क्या करती है, उसके सापेक्ष में, रेस्पेक्टिव टू दैट, वो एक सिचुएशन बनाती है और वो सिचुएशन खाली रहती है, क्योंकि वो वृत्ति नहीं है हमारे पास में। सिंपल अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो क्या है कि अगर हमारे पास में एंगर की, क्रोध की वृत्ति हुई, तो क्या होगा, हमारे अंदर में एक कहीं ना कहीं अहंकार की वृत्ति जो है वो हमेशा रहेगी, ज्वलनात्मक वृत्ति रहेगी।
अगर हम बोलें कि हमारे अंदर में अहिंसा वृत्ति की कमी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम हिंसा प्रवृत्ति के हैं। तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं हमारा मन जो है वो किसी की बुराई या तो देखता है, तभी हम वाचिक हिंसा करते हैं, या फिर हमने किसी के गलतियों को पकड़ के रखा है। शांति नहीं है, शांति मतलब फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस नहीं है, क्षमा की भावना नहीं है। इसका मतलब भी है कि हमने किसी की गलती को हम पकड़ के रखा, और हम अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत प्योर है, हमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है, और उसी ने गलती की है, सामने वाले ने ही गलती की है। तो जब इस तरह से हम वृत्ति को किसी पकड़ के रखते हैं, तो कोई एक अच्छी वृत्ति हमसे छूट जाती है, शांति हमसे छूट जाएगी, हमारे मन में इम्प्योरिटीज ज्यादा आएगी, प्योरिटी छूट जाएगी। उससे क्या होता है, सामने एक वृत्ति एक परिस्थिति हमेशा बनाती है, वो परिस्थिति हमारी नहीं बनेगी। वृत्ति इज लाइक एन इवेंट मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर होता है ना आजकल के, मैरिज कोऑर्डिनेटर, इवेंट कोऑर्डिनेटर, बर्थडे कोऑर्डिनेटर, ये सारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। वो लोग सब बना देते हैं, हमको बस जाके उनको बोलना है और वो हमारे लिए पूरी की पूरी चीज जो है उसको मैनेज करते हैं। कहाँ पे बैठेंगे, जो चीफ गेस्ट है वो कहाँ बैठेंगे, कैसे होगा, अगर बर्थडे है तो केक काटना है तो कैसे कटेगा, अगर मैरिज है तो मैरिज होना है कहाँ पे, कैसे किस तरह से होगा, दूल्हा दुल्हन कहाँ बैठेंगे, एवरीथिंग इज मैनेज बाय देम। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये वृत्ति जो है, इट इज अ सिचुएशन क्रिएटर, ये सिचुएशन हमारे लिए बनाती है। और अगर अंदर हमारे पास में ये सारी वृत्तियां नहीं होंगी, बाहर में कोई ना कोई सिचुएशन हमसे दूर चली जाएगी, कोई ना कोई अच्छी सिचुएशन हमसे दूर चली, क्योंकि ये अच्छी वृत्तियां हैं, हमारे मन में खालीपन एक कहीं ना कहीं रहेगा। तो वृत्ति हमेशा क्या करती है, वृत्ति हमेशा एक सिचुएशन बनाती है, उस सिचुएशन से हम लोगों को फायदा होता है। अगर हमको देखना चाहिए, अब वाइस वर्सा उल्टा ले, अगर कहीं पे हमारे सिचुएशन में खालीपन है, अगर कोई सिचुएशन के को बनाने के लिए हम लोग बहुत तड़प रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें ये चेक करना चाहिए जाके कि हमारे अंदर में कौन सी वृत्ति नहीं है जिसके कारण वो बाहर का सिचुएशन बन नहीं रहा है। कुछ ना कुछ चीज अंदर में वृत्ति की कमी है, इसीलिए ही है। और ये सारी चीजें किस लिए बोल रहे हैं भगवान, ब्रह्म ज्ञान के लिए। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए आप कितनी हाई क्वालिफिकेशन चाहिए, आप सोचिए कितना कुछ चाहिए ये सब पढ़ने के लिए, इसको पकड़ के रखने के लिए, रिटेन करने के लिए। क्योंकि इस नॉलेज को पकड़ के रखने के लिए पात्रता भी होनी चाहिए, नहीं तो हम लेंगे और वो खराब हो जाए। बोलते हैं ना, सिंहनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है। अब पता नहीं किसने बनाया है, किसने देखा है, कौन लाएगा सिंहनी का दूध। पर यहाँ पे हमको ये वृत्तियां जो है ये बनानी है, ताकि हम लोग भी अपने आप को अधिकारी बना सके उस ब्रह्म ज्ञान की। अन्यथा ब्रह्म ज्ञान जो है बहुत दूर की बात है, हमारे पास में स्थिरता ही नहीं आएगी मन की, मन ही हमारा स्थिर नहीं हो पाएगा। जैसे ही बैठने जाएंगे मेडिटेशन में या जप करने के लिए, तो राग द्वेष का जो हमारा पात्र है वही हमारे मन में नाचेगा आके, क्योंकि हमने उसको क्षमा नहीं किया है। तो ये बोलने के लिए है कि क्षमा जो है, हम तुमको क्षमा कर देते हैं, चलिए माफ कर दिया, चलो तुम्हारे लिए हमने ये भी कर दिया, पर एक्चुअली दैट इज नॉट फॉर दैट पर्सन, दैट इज फॉर मी। हम लोग किसी दूसरे को क्षमा करते हैं, उससे सबसे ज्यादा फायदा हम ही को होता है। क्यों? नहीं तो फिर वो व्यक्ति जो है हमारे मन में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, हमेशा के लिए एक जगह हमारे मन में ऑक्यूपाइड हो जाएगी, एक सीट गई जहाँ पे हम कोई इस अच्छी वृत्ति को बिठा पाते, कोई अच्छे थॉट को बिठा पाते, भगवान से रिलेटेड संबंधित कोई चीज को हम सोच पाते, वहां पे वो व्यक्ति आके बैठा हुआ है, आराम से रेंट फ्री रह रहा है, वो रेंट फ्री बिना रेंट दिए वो वहां पे रह रहा है आराम से। बोले बहुत अच्छा घर है, चलो यहीं पे रहो, हमको बहुत खुराक है खाने पीने के लिए यहाँ पे। तो इस चीज से हम लोग को बचना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि एवरी मिसिंग वृत्ति, कोई भी मिसिंग वृत्ति है मीन्स अ मिसिंग सिचुएशन आउटसाइड। कौन सी सिचुएशन मिसिंग? और हमारे पास में बहुत कुछ है करने को, इतना कुछ है, टाइम कम पड़ता है, टाइम को इतना सेव करके रखना चाहिए। एक साधक जो है उसका ध्यान कहीं नहीं जाता, उसको बस यही लगता रहता है कि मैं मेरे मन को ऐसे कहाँ से कैसे ठीक करूं, इन वृत्तियों को मैं कैसे लाऊं ताकि मुझे ज्ञान हो, ताकि मुझे आगे मैं बढ़ पाऊं। कंटिन्यूअसली ये साधक जो है वो एक ही तरफ उसका गोल है, उसका एम्बिशन ही एक ही है।
वो संसार की बातों में उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, इधर उधर की बातों में उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये वृत्तियों को बढ़ाने के लिए भगवान जो यहाँ पे हम लोगों को भी बोल रहे हैं कि इसको मैंने ज्ञानम नाम दिया है। दिस इज कॉल्ड ज्ञानम। ये ज्ञान जो है इसी से होगा, इसीलिए इसका नाम ज्ञानम है। तो हम लोग क्षमा देखते हैं। क्षमा हमने देखा था उससे कि मैंने आपकी गलती देखी और मैंने उसको भुला दिया उस गलती को। मैं कैसे कर पाऊंगी इसको, जब मैं आप में अपने आप का ही रिफ्लेक्शन देखूंगी। बहुत सिंपल सी बात है। मैं जब अपने आप का रिफ्लेक्शन आप में देखूंगी, तब जाके मेरे लिए किसी को भी माफ करना इजी हो जाएगा। जब भेद बुद्धि जहां पर भी रहती है, भेद बुद्धि मतलब ही पशु बुद्धि है। पशु ही जो है वही भेद 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 करते हैं हर जगह। भागवत में इसको बोल ही दिया है भगवान ने, जिसका नाम भगवान ने नहीं, इन्होंने परीक्षित जी ने आखिरी में बोला है कि पशु बुद्धि है। तो ये पशु बुद्धि जो है, इसको हम लोग जब त्यागेंगे, जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक हमारे मन में ये हायर वृत्तिज नहीं आएगी, क्षमा तो आ ही नहीं पाएगी। बोलते भी है ना, जब हम लोग किसी को पॉइंट आउट करते हैं कि तुमने किया, तुमने, तो 3 उंगलियां तो ऑलरेडी हमारी तरफ है। एक उंगली से हम पॉइंट कर रहे हैं आपकी तरफ, पर 3 उंगलियां जब हमारी तरफ है तो इसका मतलब है ज्यादा गलतियां तो हमारी तरफ है, ज्यादा उंगलियां तो हम हमारी तरफ उठा रहे हैं। ये देख नहीं पाते हैं हम। अब ये हमारे ऊपर है कि हम, हमारा विजन क्या है, हम कैसे देखते हैं। जी युधिष्ठिर को बोला गया कि पहले दुर्योधन को बोला गया कि जाके वहां उस गांव से जाके, द्रोणाचार्य जी ने उसको भेजा, उस गांव से जाके कोई एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। वो गया, सुबह से गायब। कोई कोई होते हैं ना व्यक्ति, डर लगता है उनको काम देना है, एक बार कोई काम देंगे दिन भर गायब हो जाएंगे। वैसे ही दुर्योधन गायब। उन्हें कहाँ चला गया, शाम को आया थका मांदा बिल्कुल। तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि क्या हुआ, मिला तुमको अच्छा व्यक्ति? मैंने एक ही अच्छा व्यक्ति लाने बोला था। तो उन्होंने कहा कि मैंने गुरुदेव हर एक घर में जा जाके देखा, सब कुछ देखा, मुझे एक भी अच्छा व्यक्ति वहां मिला नहीं। मैंने, अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला? चलो ठीक है, युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर को भेजा कि जाके तुम देख के आओ तो उस गांव में एक अच्छा व्यक्ति लेके आओ। वो भी गायब वहां से। नहीं, उनको बोला कि तुम जाके एक बुरा व्यक्ति लेके आओ। उनको उल्टा बोला, उनको बोला तुम बुरा व्यक्ति लेके आओ, वो भी गायब। मैं ढूंढता रह गया, शाम को आए, ढूंढता रह गया, मुझे एक भी बुरा व्यक्ति मिला नहीं। ये दृष्टिकोण पे है कि हमको जहां पे भी हम जा रहे हैं, जहां पे भी हम कर रहे हैं, जहां पे भी हम काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति, जो सेट हमको मिला गया है, दैट इज नॉट as per the choice of भगवान, but that actually has been ordered by me। मैंने ऑर्डर किया है उन व्यक्तियों को, इसीलिए वो मेरे आसपास हैं आज। सच बात तो यही है। तो हम लोगों को वहां पे किस तरह से हम उनके साथ में रहें, ये हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हम कैसे रहें। हमारी दृष्टि बदलनी पड़ेगी कि हम कैसे रहें। कंटिन्यूअसली अगर हम बार बार एक ही चीज में हम लोग यही बोलते रहें कि इसमें ये गड़बड़ी है, ये नहीं मिला, वो नहीं किया, कंप्लेनिंग एटीट्यूड, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, एक कंप्लेन बॉक्स बन के अगर हम लोग रह जाए संसार में, सब लोग भागेंगे हमसे, एज इफ हमारे अंदर कोई गलती नहीं है। हम लोग बचपन में घर में बोलते थे ऐसे कि जब कोई कांच का बर्तन टूटता है, हाँ किचन में टूटता है, तो समझ में आ जाएगा कि किसने तोड़ा है। अगर टूटने जोर से आवाज आई, छन ठन 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 छन 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 खड़ 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 कर, जो भी आवाज आई, जोर से टूटा कुछ, टूटने के बाद में अगर सब कुछ शांत है, सब शांत है, इसका मतलब है मम्मी ने तोड़ा अगर अगर तोड़ने के बाद में खूब हो हल्ला हो, ये क्यों किया हो, क्योंकि इसका मतलब है किसी और ने तोड़ा, बच्चों ने तोड़ा है। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग जो है उसको कैसे देखें। हमारी दृष्टि पर है कि हम देखने में हमको क्या दिखता है, वहां पे दृष्टि बदलनी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि बदली ना तो हम लोग बहुत सुखी रहेंगे। मुझे कभी कभी लगता है हमने अपने ऊपर ही, अपने मन में ही कई सारी चीजें, अनवांटेड चीजें हमने अपने मन में इतनी रखी हुई हैं, तो जो अच्छी चीजें हैं उसके लिए हमारे मन में स्पेस ही नहीं बचती, हमारे लिए, हमारे जीवन में टाइम ही नहीं बचता है। इतनी अनवांटेड चीजों से हम परेशान रहते हैं, फालतू की चीजों में हम अटैच रहते हैं, राग द्वेष से हम परेशान रहते हैं। जब हम लोग थोड़ा सा, जैसे हम अलमारी को थोड़ा सा ठीक ठाक करते हैं ना,
बैठ के कभी कभी दिवाली दिवाली पर या कोई टाइम पे, जैसे ये सब भी हुआ रहा है तो हम सब ठीक ठाक करेंगे। हमारे मन को भी कभी कभी बैठ के हम लोग को ठीक करना चाहिए, कौन कौन से इसमें अनवांटेड चीजें हैं। बहुत कचरा डालते हैं, बहुत कचरा। भगवान की कोई चीज ही नहीं है, उसमें सारा कचरा पड़ा हुआ है। उसको हम लोग को बैठ के थोड़ा सा निपटाना चाहिए कि इस विषय में मैं कभी सोचूंगा ही नहीं, ये सोचने लायक है ही नहीं, फालतू में इट एग्जॉस्ट माय एनर्जी, फालतू में ये मेरे नेचर को मेरे खराब कर रहा है, मेरा एनर्जी वेस्ट कर रहा है। मैं सोचूंगा ही नहीं इस टॉपिक पे। ऐसे करके हम लोग देखेंगे ज्यादातर जब हम लिस्ट बनाने बैठेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि ज्यादातर चीजें फालतू की चीजें हैं और हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। ज्यादातर चीजें ऐसी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी यही हम लोग को जानना चाहिए, यही हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग कितने लोगों को माफ करते करते जाएं। ये कई सारे धर्मों में से क्रिश्चियनिटी में भी है, जैनों में भी है कि वो लोग माफी मांगते हैं साल में एक बार, माफ कर दीजिए हमको। दैट इज अ रिचुअल। वो सब हमारे ऋषि मुनियों ने रिचुअल के नाम पर दे दिया है, एक्चुअली इट इज एसेंशियल। जब हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम वेट जितना, जैसे पहाड़ पे चढ़ते हैं हम लोग, जब पहाड़ पे चढ़ते हैं जितना हम वेट को छोड़ के, बिना वेट के हम लोग आगे जा रहे हैं, उतना खाली हम फास्ट भी जाएंगे और हमारा एनर्जी भी उतना सेव होगा। नहीं तो हम जितना लोड लेके जाएंगे, जैसे केदारनाथ पे हम चढ़ रहे हैं, चढ़ते चढ़ते हमारे पास बहुत सारा बैग भी है, हम पिट्ठू को दे देते हैं या फिर हम घोड़े वाले को दे देते हैं कि यू कैरी इट फॉर मी, हमारा वजन खाली हो जाता है। वैसे ही हम लोग को यहाँ पे भी सोचना चाहिए कि हम क्या क्या अपने शोल्डर से ऑफ कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग निकाल दें। नहीं चाहिए, हमको सोचना ही नहीं है उस बारे में। तब जाके हमारा जो ये है मूवमेंट, हमारा जो स्पीड है उसमें स्पीड भी आएगी, हमारे इवोल्यूशन में, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में स्पीड भी आएगी। और यही ज्यादा जरूरी है। फिर नेक्स्ट वाला वर्ड पे चलते हैं, वो है आर्जवम। देखिए, शांतिर आर्जवम आप लोगों ने पढ़ा था ना। आर्जवम मतलब होता है रिजुता, रिजुता मतलब सरलता। हर चीज में, हर किसी को आदत होती है बहुत कॉम्प्लेक्स बना के सारी चीजें दे देता है। तो जब भी हमको कोई बड़ी वृत्ति चाहिए तो उसके लिए हमारा मन खाली चाहिए हमको। बड़ी वृत्तियां देखिए बहुत ऑस्टेरिटी के साथ में, बहुत तपस्या के बाद में आती है, ये आसानी से नहीं आती। और अगर आपके पास में ऑलरेडी है इनमें से कोई वृत्ति, तो फिर हमको ये जानना चाहिए कि हमने पिछले जन्मों में उसको बनाया हुआ है, ऐसे ही नहीं आई है। कोई कोई बचपन से ही कोई किसी किसी व्यक्ति के मन में बहुत दान धर्म इत्यादि करने, मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स सर्कल में भी, बचपन की बात है, क्लास 6 7 में भी लोग इतना देते थे। कोई भी चीज अच्छी लगी उठा के मुझे दे दिया या अपने दूसरे फ्रेंड्स को दे दिया। उतने छोटे से बच्चे हैं, हम लोग को लगता है कि हमारे पास में रहे, पर ऐसे व्यक्ति होते हैं। इसका मतलब है अगर बचपन से ही है, पिछले जन्मों की कमाई है ये। तो इस जन्म में हमको और आगे बढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमारे मन में, इस तरह की भावनाएं बनानी चाहिए जहाँ पे जिसमें एफर्ट लगता है। अब हम लोगों को धीरे धीरे करते 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 वो एफर्टलेस हो जाएगा, बाद में हमको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं कि जैसे आ, हमको माइंड बनाना पड़ता। देखिए 3 कैटेगरीज है। क्या है? एक तो कैटेगरी है जिसमें हमें पता है कि हमारे अंदर में क्या गड़बड़ी है और हमको क्या हटाना है। आई नो दैट व्हाट आई शुड टेक आउट, मतलब आई कि मुझे कौन सी वृत्ति नहीं चाहिए। दूसरा है आई डोंट नो एंड आई डोंट वर्क हार्ड ऑन इट ऑल्सो, मुझे पता नहीं है और मैं उस पे पर पुरुषार्थ भी नहीं कर रही, परिश्रम भी नहीं कर रही। तीसरा है कि आई नो एंड आई एम पुटिंग एफर्ट ऑल्सो, मैं जानती हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ पे मेरे अंदर में खामियां हैं, कहाँ कहाँ पे गड़बड़ी है और उसको हटाने के लिए मैं पुरुषार्थ भी कर रही हूँ। पहला है मुझे बिल्कुल पता नहीं है और मैं कर भी नहीं रही हूँ। सेकंड वाला मुझे पता है, मैं कर रही हूँ। थर्ड वाला मुझे बिल्कुल सारी चीजें कुछ भी मुझे पता है पर मैं एफर्ट नहीं डाल रही हूँ उसमें, ऐसा भी है। मुझे पता है पर जनरली यही होता है, या तो फर्स्ट वाली कैटेगरी रहती है जहाँ पे मुझे पता ही नहीं है, दूसरी होती है मैं मुझे पता है
पर फिर भी मैं एफर्ट नहीं डाल रही। तीसरी वाली जो कैटेगरी है वो बहुत कम होती है, जहाँ पे ये मुझे पता भी है और मैं उसको ठीक करने के लिए मैं बहुत परिश्रम भी कर रही हूँ अपने मन के साथ में। यहीं पे तपस्या है। तपस्या और किसको बोलते हैं? तपस्या जाके जंगल में खड़े हो जाना, धूप में खड़े हो जाना, एक पैर पे खड़े हो जाना, पर्वतासन करना, ये सारे को तपस्या नहीं बोला जाता है। तपस्या तो यहाँ पे हमारी टेस्ट होगी जब कोई हमको कुछ बुरा बोल दे, सच बात बोल दे तो भी हमारे मन में गुस्सा ना आए, उस व्यक्ति के लिए द्वेष ना हो, तब जाके हमारी टेस्ट होगी। या अगर कोई व्यक्ति जो है हमसे आगे जाना चाहता, तब हमारी टेस्ट होगी कि हम उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, हम पीछे रह जाने में भी हमको बुरा नहीं लगता है, ये तब टेस्ट होगा हमारा। ऐसे तो बहुत आसान है, हम किसी को कोई चीज दे दें, गिफ्ट दे दें, ये दे दें, ये सारी चीजें करके दिखाए तब मानेंगे हम। कोई हमारी बुराई कर रहा है फिर भी हम उसको प्यार करें, कितना मुश्किल है। ये सारे गुरु जो होते हैं उनमें उनकी क्वालिटीज होती हैं ये सारी। ठीक है, तो हमारे अंदर में कोई भी आर्जवम मतलब क्या? मतलब हमारे मन में किसी के लिए भी कोई हिडन एजेंडा नहीं है। बड़े मुस्कुरा रहे हो आज, क्या बात है? कभी तो मुस्कुराते नहीं हो, जरूर कुछ मन में छुपा के रखा है। क्या है? आपने पार्टी के लिए बुलाया है। पार्टी क्यों? कभी तो पार्टी नहीं होती, किस लिए बुलाया है? ये सारी चीजें जो ना, मतलब मन में कुछ ना कुछ चलता रहना किसी के लिए, मतलब सीधे तरह से हम सोच ही नहीं पाते हैं कि कोई मुस्कुरा रहा है तो खुश है भाई, और उसके लिए हिडन एजेंडा ही होना पड़ेगा, ये थोड़ी जरूरी है। मतलब उसके अंदर होता है, जो जैसा व्यक्ति है सामने वाले को भी वो वैसा ही सोचता है तो इसीलिए उसको लगता है हमेशा सामने वाला भी इसी तरह से ही है, वैसा ही रहता है, उसके भी मन में कुछ ना कुछ मुझसे पाने की इच्छा है। क्या दे सकते हैं हम किसी को भाई? कितना दे देंगे हम? कि हमारे पास में क्या है? हम क्या कोई राजा महाराजा है? क्या दे देंगे? कितना भी कुछ भी हम लोग को मिल जाए फिर भी हम क्या दे पाएंगे? तो यहाँ पे हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी रिजुता जो है, हमारी सादगी, हमारी सिंप्लिसिटी, हम वो लूज कर रहे हैं, भगवान को पसंद नहीं है। हम लूज कर रहे हैं हमारे अंदर में। हम जब तिरछी तरह से देखते हैं, फिर कोई कोई देखने भी देखता भी है ना, तो भी वो ऐसे देखेगा या चश्मे के ऊपर से देखेगा, ये सब भी गड़बड़ है। सीधा सीधा देख नहीं पाएंगे। कोई कोई जो है वो आंख से आंख मिला के बात नहीं करते हैं, नीचे देख के बात करेंगे या उधर देख के बात, बोले हम इधर हैं, इधर देखो, इधर देखो नहीं, इधर देखो, चलो आंख में आंख मिला के देखो, वो लोग नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं मतलब मन में कहीं ना कुछ उनके छुपी हुई कोई बात है, जो कि जो कि हम बोलेंगे इंटेंशन उनका प्योर नहीं है, तभी ये सारी चीजें होती है। देखिए भागवत में एक पृषद्र की स्टोरी आती है। पृषद्र की स्टोरी में क्या आता है कि नाभाग भी है। जैसे नाभाग जो थे वो नभक के पुत्र थे। तो नाभाग जो है वो पढ़ने के लिए गुरुकुल चले गए। पता होगा जो लोग भागवत पढ़ते हैं उन लोग को। वो गुरुकुल चले गए, बहुत दिनों बाद गुरुकुल से अपनी पढ़ाई खत्म करके आए। जब वो गुरुकुल से आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी ने सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है उनके भाइयों में बांट दिया था, बड़े भाइयों में, और उनके पास में कुछ भी नहीं था। अब इनको लगने लगा बुरा। उन्होंने पिताजी के पास जाके पूछा कि पिताजी मेरे भाग्य में क्या है? तो सारे भाई भी सुन रहे थे। तो सब भाइयों ने मिलके उनके पिताजी को पकड़ा और पिताजी को उसके पास ले जाके बोले तुम्हारे भाग्य में ये है। तो उनकी रिजुता देखिए, वो खुश हो गए, बोले ठीक है पिताजी, आज से आप मेरे भाग्य में हैं, आप मेरे साथ में रहें। फिर साथ में रहने लगे। पिताजी को भी बहुत बुरा लग रहा था कि सबसे छोटा है, मैंने इसको कुछ दिया नहीं है और मेरा इतना ख्याल रखता है। तो धीरे से उन्होंने एक दिन कहा कि देखो बेटा, नॉर्थ में जाना, उत्तर में, और उत्तर में बहुत सारे ऋषि मुनि हिमालय के तट पर वहां पे हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और उन लोगों को जाना है स्वर्ग लोक। ये हमारे वेद और पुराण और ये सारे कैसे हैं, उसमें स्वर्ग लोक जाने का भी तरीका दिया हुआ है। बोले हमको भी बताइए ना, हमें भी करना है। बोले आजकल नहीं, ये सब कुछ पहले के जमाने में होता था। तो इतनी इम्प्योरिटी है सारी चीजों, तो करने वाले ही नहीं मिलेंगे। तो वेदों में पर वो ऋषि मुनि जो है वो इस तरह का हवन करते थे। और इनके पिताजी ने इनको बोला, नाभाग को बोला कि बेटा हर 7वें दिन
ये सारे के सारे ऋषि मुनि जो है ये लोग एक गड़बड़ कर देते हैं, और उस गड़बड़ के कारण इनको वो फल नहीं मिलेगा जो इनको मिलना चाहिए। इनका विमान नहीं आएगा स्वर्ग लोक से, ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो तुम जो है उनको जाके ये वाला मंत्र बता दो, बता दो, और फिर उन लोग के पास में विमान आ जाएगा, और विमान से वो लोग चले जाएंगे, और वहां का सारा धन, क्योंकि हवन में यज्ञ में बहुत धन लगता है, सोने के पात्र होते थे पहले के जमाने में, सोने की मोहरें होती थी, बाकी भी सारा चीज जो है तो वो सब तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वो लोग चले जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ। गया, जब वहां पे गए तो उन्होंने बताया ऋषि मुनियों को, तो ऋषि मुनि मान गए, इसीलिए नहीं आ रहा है हम लोग का विमान। फिर करके 7th डे पे उनका विमान आ गया। जब विमान आ गया, इन लोग प्रणाम वनाम करके ये लोग सब चले गए। ये बटोर रहे थे, सारा बहुत सारा धन था, बाकी चलो अब सारा धन मेरा हुआ, और वो लेके जाने के लिए तैयार हो गए। तो जब लेके वो जा रहे थे, उसी समय वहां पे एक काला सा, एक मुष्टंडा बड़ा सा एक व्यक्ति, जिसके सुनहरे सुनहरे बाल थे, लाल लाल आंखें थी, वो वहां से चौड़ा लंबा, चलते चलते जैसे चल चल रहे थे तो पूरी पृथ्वी धमक रही थी, ऐसे करके वो वहां पे आए। और जब आके उन्होंने देखा कि ये तो सारा सामान बटोर रहा है, बोले हे कौन हो तुम, ये सारा तो मेरा सामान है, तुम कैसे यहाँ से लेके जा रहे हो। तो उसने हाथ जोड़ के फिर से देखी विनम्रता, आर्जवम इसी को बोलते हैं ऋजुता से, हाथ जोड़ के बोला प्रणाम, मेरा नाम है नाभा, और मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा ऐसा बोला था यहाँ पे आने के लिए, और ये सारी वस्तु ले जाने के लिए, इसीलिए मैं आया हूँ। तो वो जो व्यक्ति था उसने कहा कि जाओ जाके अपने पिताजी से पूछ के आओ तो जरा कि जो भी बचा हुआ रहता है हवन का सामान, हवन की चीजें, यज्ञ के बाद में यज्ञ अवशिष्ट जिसको बोलते हैं, वो सारा रुद्र का होता है कि नहीं। और मैं रुद्र हूँ, भगवान आ गए तो सामने, मैं रुद्र हूँ, इस सारा का सारा मेरा है। बोले ठीक है, मैं जाके पूछ के आता हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे खड़ा हुआ, जाके पूछ गया। वो गया पूछने के लिए पिताजी के सर, तो पिताजी भी देखिए ऐसे हैं। पिताजी बोले हाँ ये तो मैं भूल गया था, सारा का सारा सामान तो रुद्र भगवान का होता है, तो तुम मुझसे गलती हो गई, तुम जाके उनको बोल दो कि हाँ सब कुछ आप ही का है, रुद्र का ही है। वो वापस बोलने आया, हाथ जोड़ के बोलने आया कि गलती हो गई, ये सारा चीज आप ही का है, मुझसे गलती हो गई, आप ले। रुद्र भगवान इतने प्रसन्न हो गए, आशुतोष है ही वो तो उनका नाम ही है, इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा कि नाभग ये सारा का सारा मैं तुमको देता हूँ, और भी दूंगा, और इसके अलावा तुमको मैं ज्ञान दूंगा। उनको ब्रह्म ज्ञान दे दिया, ज्ञानी बना दिया, जो इतने मेहनत से भी नहीं आता है। हम लोग इतना मेहनत करते रहते हैं मॉर्निंग क्लास में, फिर भी नहीं होता है, इतना श्लोक पढ़ते रहते हैं फिर भी नहीं होता। उनको अपने आप ही पूरा ज्ञान दे दिया भगवान। ये ऋजुता है जहाँ पे, इसीलिए मैं बोल रही थी एक वृत्ति, एक अच्छी क्वालिटी, उसके सापेक्ष में एक कोई अच्छी परिस्थिति हमको मिलेगी ही। और अगर वो नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, दैट मीन्स सम सिचुएशन इज मिसिंग फ्रॉम माई लाइफ। कोई सिचुएशन, अच्छी सिचुएशन, some good situation will be missing in my life, is missing in my life। अगर मिसिंग है तो हमको सोचना पड़ेगा कि I have to create that वृत्ति, मुझे बनाना है वो वृत्ति, और जैसे मैं बनाऊंगा वो वृत्ति आ जाए, वो परिस्थिति भी आ जाएगी। मे बी इफ नॉट पॉसिबल इन दिस बर्थ, नेक्स्ट बर्थ में आएगा, पर आएगा जरूर। तो कहीं पे भी इसको ऐसा नहीं लगता है, ऋजुता जिसके मन में होती है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, मैं बड़ा बनूं किसी के सामने, मेरे अंदर में शो ऑफ की भावना नहीं है, वो जैसा है वैसा ही है, जैसे बच्चे होते हैं ना इनोसेंट, वैसे अर्जुन भी ऋजु धातु से ही आया है, उनमें भी ऋजुता थी, इसलिए वो भगवान के इतने क्लोज थे। अर्जुन ऋजु धातु है, अर्जुन का भी ऋजुत्व, ऋजुत्व मतलब सादापना, सिंपल में, सिंगल स्ट्रेट। ऋजु मतलब एक्चुअली होता है सिंपल स्ट्रेट, क्रुकेड नहीं, क्रुकेड नहीं है उसमें, उसमें कुछ भी ऐसा कि कंडीशंस के साथ में वो नहीं जीता है, कि जैसा है ही फ्लोज विद द टाइम, जैसा है समय के अनुसार वो अपने आप को मोल्ड कर लेगा, अनकंडीशनली सबको वो प्यार देगा, किसी के साथ में भी कंडीशंस नहीं रखेगा,
कोई हिडन एजेंडा नहीं है उसके मन में, किसी से कुछ निकालना है ऐसा नहीं है, इंटेंशंस बिल्कुल उसके प्योर है। इस तरह से देखिए, ये सारी बुद्धि ना बनानी पड़ती है, को पता है, बनाना पड़ता है, ये मन बनाना पड़ता है, जन्मों लग जाते हैं मन बनाने के लिए। जैसे शरशैया पर जब लेटे हुए थे भीष्म पितामह, भगवान से क्या कहा था आपको याद है ना, बार बार मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ एक ही कहानी, कि भगवान से हाथ जोड़ा उन्होंने। उस समय हाथ तो जुड़ नहीं रहा था, शरशैया पे लेटे हुए थे, सब जगह पे एरोज ही एरोज थे। हाथ जोड़ने का किया और भगवान ने देखा, भगवान सामने आए और वह हाथ जोड़ के भीष्म पितामह खूब अच्छी स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर। और उसमें बोलते हैं भगवान से कि भगवान मेरी एक पुत्री है। सब लोग आसपास में, सुना है ना, भगवान भगवान सब लोग आसपास में एकदम हो गए, आपकी पुत्री है, आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपने तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है जिससे आपका नाम भीष्म हुआ है। बोले हाँ, मेरी एक पुत्री है जिसको मैंने बड़ा किया है, आजीवन पूरा जीवन मैंने उस पर लगा दिया है और उसमें मैंने सारे संस्कार डाले हैं, बहुत अच्छी लड़की है वो, और अब विवाह योग्य हो गई है, उसका विवाह करना है प्रभु, और आपसे बढ़कर ना कोई भी वर उसको प्राप्त नहीं हो सकता है, तो कृपया करके आप उसका वरण करिए। बोले कौन है वो? भगवान बोले हम तो हमेशा रेडी रहते हैं विवाह करने के लिए, हमने वहां पे हम जो द्वारका बनाई उसमें हमने मंडप भी नहीं तोड़ा है। 16,108 बार मंडप कौन बनाएगा, मंडप भी रेडी है। बोलिए कौन है वो? अरे बताइए बताइए। भीष्म पितामह बोले मेरी बुद्धि है, इसका आप वरण करिए। ये बुद्धि बनाई है, मैंने बनाई है, बुद्धि बनती है, ये वृत्ति है, ये जीवन भर का काम होता है, एक दिन का काम नहीं होता है। किसी के साथ में हम बैठे, हमारी बुद्धि ज्यादा वहां बिगड़ती है, बातचीत करते हैं, काम में मन लगाते हैं, बुद्धि हमारी बिगड़ती है, राग द्वेष पैदा होता ही है। हर एक प्रोजेक्ट के बाद सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, दैट प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल और नॉट, हाउ विल यू नो? हमारा मन कितना साफ हुआ है उस प्रोजेक्ट के बाद। अगर हमारा मन और खराब हो गया है आफ्टर दैट प्रोजेक्ट, माय माइंड हैज बिकम डर्टी, हम राग द्वेष ज्यादा आ गया है, आई स्टार्टेड गेटिंग मोर एंग्री, एंशियस, वरीड, हाँ ज्यादा ज्यादा ये सारी चीजें हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अपने मन को गंदा कर दिया। बिफोर आई वॉज बेटर, पहले ज्यादा अच्छा था, काम करने के बाद में मैंने मन मैला बना दिया। ऐसे हमारा 50, 60 साल, 70 साल हो जाता है, उसके बाद हम सोचिए हमारे मन में कितनी गंदगी आ जाती है। हमारे मन में बहुत, हमको मन का काम करना है, बहुत ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत है। तो जब हम काम करेंगे आगे इसके ऊपर, तब जाके भगवान को एक दिन हम भी भीष्म पितामह के जैसे बोल सकते हैं कि भगवान मैंने भी एक बुद्धि, एक बेटी मेरी भी है, आप उसका वरण करिए। तो अभी कहाँ से हम सामने ही भगवान के जाने में हमको शर्म आएगी कि कैसा कैसा मन है हमारा, क्या क्या सोचता रहता है, क्या क्या गंदगी है। ये हुआ हमारा। चलिए आगे चलते हैं। शांति आर्जवम, फर्स्ट लाइन हमारी आज कंप्लीट हुई। बोले बाप रे, आपकी स्पीड से कैसे हम कंप्लीट करेंगे, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है ठीक है। आचार्य उपासना, नेक्स्ट वर्ड आचार्य उपासनम, आचार्य उपासनम। तो आचार्य का की उपासना, उप आसनम, उप मतलब होता है पास में, करीब, आसनम मतलब सीट, बैठना। तो आचार्य के पास में जाके जब बैठते हैं, मतलब क्या हुआ, वहां पे सिर्फ बैठने का मतलब ये नहीं होता कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, उनका कपड़ा धो रहे हैं, दिस इज नॉट कॉल्ड आचार्य उपासना। उनकी वृत्ति के साथ हमारी वृत्ति कितनी मिल रही है, वो जो चाहते हैं हमसे वो हम कितना कर पा रहे हैं, वो जो चीज एस्टेब्लिश करना चाहते हैं हमारे मन में, क्या हम वैसे बन पाए हैं, क्या हमने काम क्रोध अपना छोड़ा हुआ है, क्या हमने उन वृत्तियों को जो वो चाहते हैं वो बनाया हुआ है। दिस इज कॉल्ड आचार्य उपासना। आचार्य उपासना जो है, हमारे मन में ना कई तरह के हमारे स्वभाव होते हैं, और कई सारे स्वभाव हमारे छुपे हुए होते हैं जो किसी को नहीं पता है अपार्ट फ्रॉम मी। और हम लोग घर में रहते हैं, घर में रह के, तो घर मतलब तो है पैम्परिंग का एक स्थान हो गया, पैम्परिंग प्लेस, मोस्ट पैम्पर्ड प्लेस घर में। पहले के जमाने में इसलिए गुरुकुल भेज दिया करते थे बच्चों को, वहां पे स्ट्रिक्टनेस होता था, वहां पे सबके साथ में रह के वो लोग बड़े होते थे,
जैसे एक बड़े घर का एक व्यक्ति लड़का पढ़ रहा है, वैसे ही एक छोटे घर का भी बड़ा, एक जैसे एक समान सब लोग रह रहे हैं, सबका एक जैसी स्थिति है। यहाँ पे तो सब कुछ अलग अलग हो जाता है। हमारा अलग कमरा है, हमारा अलग बिस्तर है, हमारा अलग प्लेट है, हमारा अलग सब कुछ, वॉशरूम भी अलग है हमारा, सब 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 अलग 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 अलग। ना कुछ शेयर करना चाहते हैं हम, ना कुछ हम किसी की बात सुनना चाहते हैं। अहंकार भी इतना बड़ा हुआ है आजकल, तो यही चलता है और इसी में सबको आनंद आता है। पहले के जमाने में ऐसा हुआ नहीं। तो जैसे ही वो घर से जाते थे गुरुकुल में, उस अंदर की जो हिडन स्वभाव है वो सब बाहर आने लगते थे, क्योंकि गुरु के पास जाएंगे वो सब क्लियर होने लगते, तो गुरु ठीक करते थे। आजकल तो वैसे ही दबा रहता है। फिर जब वो विवाह योग्य होता है, या फिर वो कॉलेज एक्सेट्रा में जाता है, जब कंपनी में जाता है दूसरे लोगों की, तब जाके वो जब बाहर आने लगता है, तब या तो डिप्रेशन में जाएगा, या सुसाइड करेगा, या फिर अकेले हो जाएगा। ये सारी चीजें टेंडेंसीज बढ़ेंगी नेचुरली, क्योंकि उसको उस तरह से, जिस तरह से ध्यान देना चाहिए था, वो ध्यान उसको मिला नहीं है। जैसे उसको ठीक ठाक करना चाहिए था बचपन में ही, वो ठीक ठाक किया गया नहीं है। कंपटीशन में है वो हमेशा ही, हमेशा ही, हमेशा। पता नहीं किस चीज की कंपटीशन, हर चीज में कंपटीशन, हर चीज में उसको लगता है कि मुझे ही बेस्ट होना चाहिए। फेलियर उसने सीखा नहीं है, हमेशा उसको लगता है कि मुझे सक्सेसफुल ही होना पड़ेगा, और जैसे ही वो सक्सेसफुल नहीं होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। ये फेलियर जो है उसको भी फेस करना हर एक बच्चे को आना चाहिए, हर एक सीकर को आना चाहिए। नहीं तो हम जब मेडिटेशन सीट पर बैठेंगे, हमारा माइंड फेल हो गया फर्स्ट टाइम में मेडिटेशन करने में, 2 मिनट में ही माइंड ने कहा कि नहीं करना है उठो, नहीं करना है उठो, बार बार बोल रहा है उठो 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 उठो। तब हमारा माइंड, हम भी बोलेंगे हाँ ठीक है उठ जाओ। नेक्स्ट टाइम बोलेंगे नहीं कर पाएंगे, हम हमको आता ही नहीं है, हम कर ही नहीं पाते, हम बैठ ही नहीं पाते। ये फेलियर का माइंड है। पर जिसने चैलेंजेस को फेस करना सीखा हुआ है, जिसने गुरु उपासना किया हुआ है, गुरु शक्ति किया हुआ है, आचार्य उपासना किया हुआ है, वो डटा रहेगा, बोलेगा नहीं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मेरे गुरु ने जब मुझे बोल दिया है कि होगा तो होगा ही। उसको उसके अपने ऊपर से भी ज्यादा विश्वास गुरु पे होता है। ये आचार्य उपासना, कई सारे बिहेवियर, कई सारे स्वभाव हमको नहीं पता होते हैं, और आचार्य नोज इट। हमारे गुरु को पता होता है कि कहाँ पे इसको गड़बड़ है, कहाँ पे क्या सिखाना है, क्या नहीं करना है, करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए तरह तरह का ये जो हमारे हमारे जो आश्रम सिस्टम है, हाँ, ये आश्रम सिस्टम इतना ब्यूटीफुली बनाया गया है। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद संन्यास आश्रम। तो जब एक छोटा सा बच्चा गुरुकुल में जाता था, गुरु देखते रहते थे उसको कि उसके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, उसका इंक्लिनेशन किस तरफ है। अगर उनको लगता था कि ये जो बच्चा है ये गृहस्थ आश्रम के योग्य है, तो उसको उसी तरह से ट्रेनिंग देके, उसको उसी तरह से अच्छी एक लड़की माता पिता से बुलवा के उसको गृहस्थ आश्रम में उसको एंटर करवा देते थे। पर अगर उनको लगता था कहीं पे भी कि ये जो है संन्यास धर्म के लिए बना हुआ है, ये फालतू में 25, 30 इयर्स, 40 इयर्स, 50 इयर्स गृहस्थ आश्रम में वेस्ट करेगा, इसको डायरेक्टली जंप करवा दो, तो उसको ट्रेनिंग दे देते शुरू से ही उसी तरह से। कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता था कि थोड़ा थोड़ा ट्रेड्स है गृहस्थ आश्रम, थोड़ा थोड़ा, तो उसको जबरदस्त उपासना दे देते थे कि तुम इसको काटो, और इसको काटोगे तुम तो तुम्हारे हाथ में 50 साल ऐसे के ऐसे आ जाएंगे पूरे के पूरे, जहाँ पे तुम साधना कर सकते हो। इनको काट के तुम सीधा का सीधा जंप करके तुम साधना करोगे, संन्यास आश्रम में जाओगे, तो तुमको शुरू से ही मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तुम्हारा ब्रेन फ्रेश है, ज्ञान तुमको फटाफट क्लिक होगा, तुम उपासना ज्यादा कर पाओगे, तपस्या ज्यादा कर पाओगे, अपने आप पे काम करोगे, तुम्हारी ये सारा का सारा जीवन जो है ये वर्थ लिविंग हो जाएगा, ब्यूटिफाइड हो जाएगा। इसको तुम भगवान के प्रति समर्पित करो। ये बोलने वाले कौन है? ये गुरु है। देखने वाले कौन है? गुरु है। किस 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 चीज में इसका नेचर, किस चीज में इसका एटीट्यूड है, किस चीज में इसका हुनर है। कोई कोई व्यक्ति होता था जो गाने में बचपन से ही अच्छा है। आजकल का सिस्टम नहीं है एजुकेशन सिस्टम की, जो भी है जैसे होता है ना, फैक्ट्री बनी हुई है, इधर से घुसा और उधर से इंजीनियर बना के निकालो, उधर से सीए बना के निकालो, उधर से डॉक्टर बना के निकालो। ऐसे टाइप का एजुकेशन सिस्टम नहीं था।
देखा जाता था कि हमारा जो बच्चा है वो उसके अंदर में कोई हॉबी अगर पिछले जन्मों की है, अगर वो बहुत अच्छा गायक है, या बहुत अच्छा हो सकता है वो कंपोज करता हो, या हो सकता है वो बहुत अच्छा लिखता हो, या हो सकता है अच्छा लैंग्वेज में हो, या हो सकता है अच्छा वॉरियर हो, या हो सकता है कि बहुत अच्छा कुक हो, या हो सकता है कि बहुत अच्छा दूसरे किसी चीज में हो देखा जाता था और उस पर तराशा जाता था, उस चीज को आगे बढ़ाया जाता। हो सकता है बहुत अच्छा गेम्स में हो, खिलाड़ी हो कोई। ये चीज जब देखते थे गुरु, तब उसको बोलते थे कि ठीक है, जो भी है उसको ठीक करेंगे और चिजल करेंगे, कोई स्वभाव का दोष है उसको ठीक करेंगे, उसको ठीक करके फिर आगे भेजते थे। तो ये चीजें जो है ये सिर्फ इसीलिए हो पाती थी क्योंकि वो एसेंस ऑफ आचार्य उपासना जो था वो मेंटेन्ड था सोसाइटी में। आचार्य के पास जाना है, उपासना करनी है हमको, और आचार्य जो है उसके मन से धीरे 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 सेवा करवा के क्या क्या काम नहीं करवाते थे। जंगल में जाओ, जंगल से लकड़ी काट के लाओ हम लोग को आजकल हंसी आएगी, पर देखिए सारी की सारी चीजें जो है वो यूजफुल होती थी। आज हमारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि झाड़ू बनती कैसी है, कौन सा पेड़ से कौन सा फल आता है, पेड़ दिखने में कैसा होता है, जो मोस्ट एसेंशियल है फॉर लिविंग, वो सारी चीजों से आज हमारा बच्चा जो है बहुत दूर है, उसको नहीं सिखाया जाता है। फिर से जब हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा, फिर से ये सारी चीजें आएंगी, तब जो है हमारे जो लॉट निकलेगा, बच्चे जो बड़े होंगे, यंगस्टर्स जो बड़े होंगे, तब उनमें फिर से हमको क्वालिटी दिखाई देगी। नहीं तो फिर अभी ऐसे ही है, ड्रग, अल्कोहल, इसी का होड़ है। हाँ, हमारे हमारे जो भी कल्चर है उसके प्रति उनका कोई इंक्लिनेशन नहीं है। क्यों हम करें, क्या करें, उनको लगता है जब हम मॉडर्न हो जाते हैं इसका मतलब ही यही है कि हमने मंदिर को छोड़ दिया, हमने भगवान को छोड़ दिया। ये चीज तो नहीं, ये तो सारी चीजें हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अपने आप को अंदर से खोखला कर रहे हैं। एक्चुअली स्ट्रेंथ का जो एक फाउंट है, वो स्ट्रेंथ का जो सोर्स है, फाउंट ऑफ दैट स्ट्रेंथ इज रिलीजन, इज फिलोसफी। ये फिलोसफी को अगर हमने जीवन से निकाल दिया, सोर्स को निकाल दिया, हमारे पास में कुछ बचेगा ही नहीं। और उन लोगों को लगता है मॉडर्न बनने के लिए हम लोगों को ये सारी चीजें छोड़नी है। कभी भी आज आप अपने बच्चे को या फिर बच्ची को बोलिए कि तुम साड़ी पहनो या फिर तुम धोती पहन के जाओ, वो कितना ज्यादा, वो बाप रे, पहनेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। उन्होंने कहा धोती कौन से जमाने में है, धोती तो पहनेंगे ही नहीं। और आज हमारा जो कल्चर है उसको हमने छोड़ दिया है, नहीं करेंगे हम। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है हमको माननी चाहिए। और आचार्य उपासना का एक और चीज है, क्या है, श्रवणम। श्रवण जो है उसी से ही हम लोग की पर्सनालिटी बनती है, और श्रवणम जो है उसी से ही कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को बनाता है। एक डॉक्टर श्रवण से ही बना हुआ है, एक इंजीनियर श्रवण से ही बना हुआ है, हर चीज में श्रवणम ही इम्पोर्टेंट है। वैसे ही एक भक्त जो होता है वो भी श्रवणम से ही बना हुआ है। सुनने के लिए उसको उसको गुरु के पास जाना हो, क्या सुन रहा है वो, सुन सुन के बनता है वो, उसको देखा जाता है, वैसे उसको बताया जाता है। जब हमको पता ही नहीं चलेगा कि डिटैच्ड होना चाहिए, जब हमको पता ही नहीं चलेगा कि राग में और प्रेम में क्या अंतर है, कैसे वो व्यक्ति बड़ा होगा। हर जगह पे वो अपना राग राग का जो ऑब्जेक्ट है, राग का जो विषय है, उसी के पीछे वो भागता रहेगा। उसको लगेगा कि उसी के लिए ही तो हमको जीना है। उसको समझ में ही नहीं आएगा, उसका विजन जो है वो क्लियर नहीं है कि इसको प्रेम बोला जाता है। सबको लगता है फैचुएशन, इनफैचुएशन जो है वही प्रेम है। इनफैचुएशन इज नॉट प्रेम। फिजिकल होना ही प्रेम है, दैट इज नॉट प्रेम। प्रेम जो है कितनी बड़ी चीज है वो उसको पता ही नहीं चलेगा जब तक उसको कोई बताएगा नहीं कि प्रेम में और राग में क्या अंतर होता है। ये सारी चीजें सुन सुन के उसके क्लियर होती है। एक जीव जो है वो क्या होता है, कर्म कर्म फल का सिद्धांत, ये शरीर हमको कैसे प्राप्त होता है, ये सब तो सुनाना पड़े। जो हम लोग बाल विहार में करते हैं ये सब तो करते हैं, बच्चों को देते हैं, ये वाला जो ज्ञान है ये देते हैं, स्टोरीज के थ्रू देते हैं, अलग अलग सॉन्ग्स के थ्रू देते हैं, श्लोका सिखाते हैं, यही सब करते हैं। तो ये जब तक चीजें उसको क्लियर नहीं होंगी
अब तक वो जाके उसका जीवन पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। विल बी वेरी डिपेंडेंट पर्सनालिटी, आत्मनिर्भर नहीं है। तो श्रवणम जो है इट्स अ क्लेंजर, क्लेंस करता है, क्लीन करता है, उसके चरित्र को क्लीन करेगा, उसके आंखों को खोलेगा, आई ओपनर है, आई ओपनर है, खोलेगा उसके आंखों को। तो ये इसलिए उस वहां पे जब सर्व करता है बैठ के, उस जब आचार्य की उपासना करता है, खूब उपासना करता है, तो अपने आप उसके अंदर में प्यूरिटी आने लगती है, अपनी इच्छाओं को वो छोड़ता है। उसको एक और चीज प्राप्त होती है कि कोई मेरे जीवन में है जो मुझे बहुत प्यार करता है, जो मुझे बहुत देता है, जो अनकंडीशनली मुझे प्यार करता है। और ये जो एक सपोर्ट है उसके जीवन भर के लिए रहता है कहीं ना कहीं, और उस स्थान के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है, क्योंकि उसको पता है मुझे कितना मिला हुआ है वहां से, और मैं उसको रिटर्न नहीं कर सकता। कहीं कहीं जगह पे ना हमको अच्छा लगता है ऋणी बने रहना, नहीं, कहीं कहीं जगह पे आई डोंट वांट टू रिटर्न दैट थिंग बिकॉज आई वांट टू बी इंडेटेड फॉर यू फॉर एवर। हमेशा मुझे ऋणी बना रहना ही अच्छा लगेगा, क्यों, उससे फिर लेना देना आना जाना मेरा बना रहेगा। गुरु के साथ में भी यही होता है कि हम वापस नहीं करना चाहते, कर भी नहीं सकते हैं, पर कभी थॉट भी नहीं आता है कि हम आपके ऋण को चुकाएं कैसे। गुरुदेव के ऋण को हम चुका सकते हैं? आप सोचिए, आज हम जो भी हैं यहाँ पे हैं, बैठे हुए हैं, सब तो गुरुदेव के कारण है। गुरुदेव को हम बोल सकते हैं कि हाँ, आज के बाद मैं आपको सब कुछ ऋण आपका चुकता कर दूंगा, मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। कर ही नहीं सकते हम, इस ज्ञान का कोई मोल ही नहीं है। तो उस तरह से एंड वी लव टू बी इंडेटेड, हम लोग को लगता है कि ऐसे ही रहे हम, ऋण ऋण से दबे हुए ही रहे हम, तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए इस तरह से गुरु की उपासना जो करता है, आचार्य उपासना, अपने आप उसके अंदर में क्या है, ज्ञान की वृत्ति है ना, अपने आप उसके मन में ज्ञान की वृत्ति आने लगती है। कैसे? प्योरिटी आ गई, आचार्य जो है उसको ज्ञान देगा, उपदेश देगा, श्रवण करेगा वो, उससे अपने आप उसको ज्ञान की वृत्तियां आएंगी। यहाँ तक हमने आज देखा। आज हमारा टाइम हो गया। अमानित अमानित्वम मदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः। ठीक है, हम कल शौचम से देखेंगे, शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। और हम लोगों को 13th और 14th श्लोक चैंटिंग करना है कल। ठीक? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।